हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो हमने यहाँ पर क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। हम फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और वंडरफुल वेस्ट हमने इसको समरी भी पढ़ ली थी, यानी इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी और इसका ट्रांसलेशन भी समझ लिया था। ठीक है, तो आपने क्या समझा था कि जो रसोइया होता है वो क्या करता है, खराब चीज़ों से, छिलके वगैरह से, स्क्रैप से, है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है कुकिंग में, उनसे एक चीज़ बनाता है और मतलब एक नई डिश बनाता है और उसका नाम एवियल रखता है और लोगों को बहुत पसंद आती है। और केरला में आज भी उस डिश का बहुत अच्छी तरह से फेमस डिश है, उसका उपयोग किया जाता है किसी भी बड़े ओकेजन में। हमने वर्ड मीनिंग तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आंसरों पर। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर है रीडिंग इज फन में कि व्हाट प्रिपेयर द प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि महल में किसकी तैयारियां हो रही थी। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर, किसके लिए तैयारियां हो रही थी। तो आपने पढ़ा एक ग्रांड फीस के लिए तैयारियां हो रही थी। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, देयर वर द, ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे आप देयर, ऐसे लिखना है ना आप, देयर वर। ठीक है, इससे लिखवा देता हूं मैं, देयर देयर वर देयर वर द प्रिपरेशन प्रिपरेशन preparation for a grand feast in the place। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डिड द महाराजा गो टू इन द किचन द आफ्टरनून। दोपहर के बाद राजा क्यों किचन में गया। तो आप लिखेंगे द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक आ सर्वे टू द डिशेज बिगिनिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ डिनर। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि द महाराजा वेंट टू द महाराजा, यहाँ से लिखेंगे द महाराजा वेंट टू द किचन। ठीक है, महाराजा वेंट टू द किचन, फिर किचन इन द आफ्टरनून टू मेक आ सर्वे फॉर द डिशेज। किसके लिए गया था वो, डिशेज के लिए गया था, बिगिन प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, जो डिनर में बनने वाली थी। ठीक है, इसका क्या है, यहाँ पर आंसर लिखा हो जाएगा, आप लिख लोगे ना। अब द महाराजा वेंट टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक आ सर्वे, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज being prepared for the dinner। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वहां से जोड़ना आप इसको, कहाँ से, द महाराजा वेंट टू, तो द महाराजा वेंट टू, यहाँ से द महाराजा वेंट टू। ठीक है, ऐसे लिखा हो जाएगा। अगला है, व्हाट हैड द कुक प्लानेड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि रसोइया ने सब्जी के जो बचे हुए टुकड़े थे उनका क्या किया। तो आप लिखेंगे द कुक्ड हैड प्लांट, तो आप लिख देंगे आंसर में द कुक्ड हैड प्लांट टू थ्रो, उसका विचार क्या था, फेंक रहेगा, टू अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, ये इसका विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स। मतलब जो बॉक्स बना हुआ है इसमें हमें वो लिखना है, उन पर सर्कल लगाना है जो एवियल डिश बनी थी, उसमें यूज़ हुई थी। हमने क्या बताया था आपको, चीली उपयोग हुई थी, है ना, क्या हुआ था, चिली हुई थी, कोकोनट हुआ था और गार्लिक हुआ था, ये तीनों हुए थे। और कर्ड हुई हुआ था, क्योंकि करी किससे बनेगी, वो करी लीव्स हुए थे, और वेजिटेबल स्क्रैप्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन अगला आता है 5 नंबर कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बनाना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द प्लेस, उन्हें दिया था ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर है नो वन हैड हेयर्ड और टेस्ट अवेल बिफोर, कभी उन्होंने चखा नहीं था, टेस्ट नहीं किया था, ना सुना था, किससे, इसको खाने से पहले। तो ये भी हाँ बात सही है ना। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। द कुक, थर्ड देखो, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, नो, है ना, उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमें कोई नई डिश भी बनाना है, तो फॉल्स हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा अब यहाँ पर कि अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अ मील, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। इनको क्या करना है हमें, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मतलब हमें ये डिश बनाना है, अगर हमें ये डिश बनाना हो तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि करेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डिश को बनाने के लिए, फिर उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, ऐसे हमें लिखना है। फर्स्ट तो इन्हें दे रखा है, सेकंड हम क्या करेंगे यहाँ पर कट करेंगे, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबी लंबी काटेंगे। फिर क्या करेंगे हम इसमें, थर्ड ये हो जाएगा हमारा कि ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, इसको हम ग्राइंड कर देंगे, ठीक है, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, इनको हम करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ करेंगे यहाँ पर ये वाला कि वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इनटू द, हम उसमें वाइप्स सब मिक्स कर देंगे कर्ड और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पांचवा ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा, तो पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, है ना, उसमें हम मिला देंगे। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पर 6 ये करेंगे डेकोरेटेड विद द करी लीव्स, है ना, करी लीव्स लगाएंगे। और 7वां इसका हम ये आईवीएल इज रेडी। तो ये हमारे नंबरिंग हो गई, आपने देख ली। चलिए आगे आते हैं हम। गिवन द बॉक्सेज आर द सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो क्या करते हैं, आपके यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमें उठा उठा के सेंटेंस को लिखना है। तो पैक, देखो पैक स्कूल बैग, पुट अवे ऑफ द स्कूल, हैव लंच, रेडी स्टोरी, ये सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उनको लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट आई पुट अवे, सबसे पहले हम बैग रखते हैं, पुट अवे स्कूल बैग, क्या करते हैं स्कूल बैग, ठीक है। देन फिर क्या करते हैं, आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, चेंज आउट, हाँ ये लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ये वाला, पहले में हम क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे फर्स्ट में, तो आई पुट अवे द स्कूल बैग। सेकंड में हम ये वाला लिख देंगे कि चेंज आउट द स्कूल यूनिफॉर्म। फिर जो आएगा नेक्स्ट, यहाँ पर जो लिखा है ना नेक्स्ट, तो यहाँ तीसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर आई वॉश अप, तो यहाँ पर हम थर्ड लिख देंगे आई वॉश अप। एंड देन आई हैव लंच, फिर हम यहाँ लिख देंगे चौथा। देन आफ्टर दैट आई हैव लंच। फिर उसके बाद फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर के लिए सो जाऊंगा, तो पांचवा ये वाला लिख देंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। चलिए आगे आते हैं हम, क्या लिखा है, लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान है कि उसने इन स्क्रैप्स को फेंकने के लिए नहीं कहा, और कुक से कहा कि इसका कुछ ना कुछ ऐसी डिश बनाइए जिससे क्या हो कि ये यूज़फुल हो जाए। तो नेम सम ऑफ द यूजिंग विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल। आपके स्कूल में और घर में क्या क्या फेंका जाता है उनको यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखो हमारे घर में क्या फेंका जाता है एट होम, वेजिटेबल स्क्रैप्स, है ना, लेट ओवर्स, फ्रूट्स, ये हो जाते हैं, मतलब जो खराब हो जाते हैं। ऐसे स्कूल में भी स्क्रैप्स और पेपर जी है ना। फिर है सिट इन द ग्रुप्स ऑफ द, ये सब आपको करना है फिर, है ना, सिट इन ग्रुप्स फॉर थिंग्स एंड इंटरेस्टिंग वेज इन द विच दे कैन बी मेड यूजफुल। आप यहाँ ग्रुप में बैठकर स्कूल में या कहीं भी उनको आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ से, किस तरीके से हम चीज़ों को यूजफुल बना सकते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड, ठीक है, पुट आउट योर फाइंडिंग, और आप जो भी आप कुछ को मिल सकता है आप उसको बोर्ड पर भी बनाकर लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा पेयरिंग वर्क, यानी कि वर्ड बिल्डिंग। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, है ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनके मोर देन यानी एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पॉइंट, ठीक है। तो मीनिंग नाउन a dot in a print or writing, full stop, decimal, then number you can score a game। आपने देखा होगा जैसे एक पॉइंट होता है तो पॉइंट का डॉट इन प्रिंट और राइटिंग इसका यूज़ होता है, फुल स्टॉप भी होता है पॉइंट का मतलब, डेसिमल भी होता है ना। द नंबर यू कैन स्कोर अ गेम। वर्ब टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे अवे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं आपको उनके, और सारे मतलब बहुत सारे आपको नाउन और वर्ब जरूर बताना है। जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड में ये नाउन क्या आएगा, तो सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या हो गया इसका नाउन। नाउन यानी कि किसी भी नाम, ठीक है। वर्ब मतलब कि कोई काम हो, जैसे कि आपने लिखा पास्ट टेंस अ ग्राइंड, ठीक है, क्रश इनटू द गैंस ऑफ पाउडर,
ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, मतलब काम हो रहा है कि क्रश कर दिया आपने बहुत सारे ग्रेन्स को और ना पाउडर में बना दिया, ठीक है। या फिर अब नाउन क्या हो गया इसका, सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस एन आइडिया विच इज़ यूज फॉर द स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो ऐसे इनके हमें क्या बना देना है, सबके नाउन और ये चीज़ें ढूंढ देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सर्वे है, नाउन क्या हो जाएगा, जनरल लुक एट, ठीक है। वर्ब में एग्जामिन हो जाएगा, ठीक है, सर्वे होता है जब। लुक केयरफुली। स्क्रैप यानी कि नाउन, फ्रेगमेंट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल, है ना। वर्ब क्या हो जाएगी, डिस्कर्ड एज यूजलेस। स्टैनली एडवर्ब क्या है, स्ट्रिक्टली सर्वाइवल। एड टेम्परेटिंग क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव है ये, ठीक है। टेम्परेटिंग क्या है, एग्जेक्टिव है जी, ठीक है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, एग्लोरिंग, इंक्लूडिंग, इसका ये मीनिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर समझने का बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स। कुछ वर्ड्स को हमें नए वर्ड्स बनाना है, कुछ एडिंग करेंगे और कुछ ड्रॉप्स करेंगे हम। एंड देन रूट वर्ड्स, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे रूट वर्ड्स कहलाते हैं। सम आर डन फॉर यू, कुछ आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर्ड करके दिए गए हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी। चलिए तो हम यहाँ पर क्या है, ग्रामर का, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे ना आपको, तो ग्रामर में आप देखना, अभी मैं ग्रामर नहीं समझा रहा हूँ डायरेक्ट, अभी आपको जल्दी से करने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईडी ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पाउंड लिखा है। तो यहाँ पर जब ईडी हम करेंगे तो इसके बाद ईडी लग जाएगा, तो पाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउंडेड। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब पाउंडिंग, आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ ये लिखा है ना पाउंडिंग, ये वाला लिखा है ना, इसी के आगे फिर क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो ये पाउंडिंग हो जाएगा। अब इसमें पाउडर और पाइएड नहीं लगेगा, है ना। ईयर और ईएस नहीं लगेगा, क्रॉस लगे हैं दोनों में तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम ट्राई और ये ट्राइड, तो इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। यानी कि जहाँ पर जो क्रॉस लगे हैं वो नहीं लगाना है, और जहाँ पर नहीं लगा है, जैसे न्यू है तो ये न्यूअर लग जाएगा, न्यूअर, और यहाँ न्यूएस्ट हो जाएगा। तो बस हमें यही चीज़ें लगाना है। यहाँ पर लार्ज है तो यहाँ लार्जर हो जाएगा और लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसा हमारे पास लिखा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, वहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज़ें नहीं लगाना है, और जहाँ पर क्रॉस नहीं लगा है वहाँ पर हम उन चीज़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। यस दिस वर्ड्स आर हो जाएगा हमारा। फिर क्या कहलाता है अगला, कि डू यू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फॉर एंडिंग। तो यस, ठीक है। अगला आता है हमारा फाउंड आउट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। आपके घर कौन सा फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, फेस्टिवल पे कौन सा खाना बनता है वो लिखना है। व्हेन यू आर अनवेल, ठीक है, एवरीडे। रोज़ाना कौन सा बनता है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, दावत भोजन में कौन सा खाना बनता है जब आप बीमार हो जाते हैं, यानी कि अनवेल मतलब कि आप जब बीमार हो जाते हैं। व्हेन यू आर अनवेल, अनवेल का शब्द का मतलब क्या होता है, जब आप बीमार हो जाते हैं। और एवरीडे, और रोज क्या बनता है, ठीक है। शेयर द इन्फॉर्मेशन विच यूर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को इसकी क्या दो, इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड वाला, कि अवियल इज द डिश मेड इन केरला। ये कहाँ की डिश बन गई, केरला की बन गई। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। आपके यहाँ पर कोई ऐसी डिश है आपके स्टेट में कि इस जैसी कोई डिश बन जाए, ठीक है। और उसको व्हाट इज द कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको देखना है और बताना है। नोट डाउन इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, अगर उसको बनाया गया है तो उसमें क्या क्या यूज किया गया है। राइट डाउन द रेसिपी, प्रेजेंटेड अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ द क्लास बोर्ड एंड यू कैन ड्रॉ द स्ट्रिक्ट पिक्चर्स एंड मैनी टू, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये इस चैप्टर का एंड हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक थर्ड चैप्टर और है, बोम्बो करी। तो इसको हम बोम्बो करी को हम फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है, तो इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्यों, ठीक है। इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ये हमारा यूनिट 1 का है, तो ये यूनिट 1 का है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।